बैक टू माई यूट्यूब चैनल MR Study.92। गाइज़, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइज़, इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज़ कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताओ कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। गैस ये कह रहे हैं कि 1.5 मीटर कोई लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। जब वह उसकी आँख से जब वह भवन के शिखर को देखता है, 1.5 मीटर लंबा लड़का एक भवन के शिखर को देखता है तो उसकी आंखें कितने अंश का कोण बनाती हैं? 30 अंश का। ठीक है गाइज। जब वह थोड़ी आगे बढ़ता है यानी कुछ दूरी पर चलने के बाद फिर देखता है तो उसकी आंखें कितने एंगल का कोण बनाती हैं? 60 डिग्री का। तो गैस ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब 30 से 60 कोण हो रहा है यानी कुछ दूर चल के जा रहा है, जब वो 60 अंश का कोण हो रहा है, तब गैस बताइए हमें कि वह कितनी दूरी चला कि हमारा एंगल 60 अंश हो गया। यानी 30 से 60 होने पर वह कितनी दूरी चला। तो गैस हमसे ये पूछ रहे हैं कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो ठीक है गैस, इस क्वेश्चन को हम फिगर से समझते हैं। तो गैस मैंने मान लिया कि ये 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है जिसको मैं नाम दे देता हूँ। गैस आप कोई भी नाम इसे दे दीजिए, मान लिए DC मैंने इसे नाम दे दिया। यानी DC एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है जो हमसे पूछ रहे हैं कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है। तो हमने भवन को मान लिया कितना? 30 मीटर। 30 मीटर लंबा भवन है जिसको हमने नाम दे दिया DC। फिर क्या कह रहे हैं? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो गैस हमको एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का मान लेना। ठीक है गैस, आप चाहें तो कहीं भी मान सकते हैं कुछ दूरी पे। यहाँ पे मान लो हमने 1.5 मीटर एक लंबा लड़का मान लिया जिसकी लंबाई हमने कुछ कितनी ले ली? 1.5। यानी गैस मान लीजिए ये लंबाई हमारी है 1.5। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का कह रहे हैं ऊंचे भवन से एक कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी मैंने ये भवन से कुछ दूरी पर लंबा लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है गैस, ये लड़का ये भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है जिसको मैंने नाम दे दिया गैस AB। ठीक है, AB नाम का लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यही तो कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह उसे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। गैस अभी तो वह यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, जब वह खड़ा है तब उसकी आंख से जो एंगल हमारा बनना है गैस वो कितना बनना है? 30 डिग्री का। क्योंकि गैस ये कह रहे हैं कि अभी तो वह खड़ा है, यहाँ से खड़े होकर वो जब शिखर को देख रहा है गैस, यहाँ से खड़े होकर जब वो देख रहा है तो उसकी आंखें कितने एंगल का कोण बना रही हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे सिर है तो सिर से ही तो यहाँ से तो देखेगा। तो गैस ये इसकी हम इसको इस तरीके से डैश करके, क्योंकि ये तो इतना बड़ा तो लड़का ये तो चलेगा, इतने बीच में तो ये चलेगा, रह गया ये यहाँ से तो देखेगा। ठीक है गैस, क्योंकि यहाँ पे आँखें तो आँखें यहाँ से तो एंगल देखेगा। ये तो इसकी लंबाई है इतनी, तो ये तो यहाँ पे चलता रहेगा आगे के लिए। ठीक है, तो जब यहाँ से देखा तो इसने एंगल कितना बना? 30 अंश का। ठीक है गैस, अब भाई क्या कह रहे हैं? ये लड़का भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से शिखर का उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर के लिए देखते हैं गैस, यानी किसी चीज़ को ऊपर के लिए देखते हो तो उन्नयन कोण बनता है। तब वह कहते हैं कुछ दूर आगे चलने पर कोण 30 से 60 हो जाता है। तो गैस अब ये लड़के ने क्या करा? यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करा। कुछ दूर चल के मान लो गैस लड़का यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ आके उसने शिखर का उन्नयन कोण देखा। मान लो यहाँ से चल के लड़का यहाँ तक आ गया। मान लो ये 1.5 मीटर लंबा लड़का गैस यहाँ तक आ गया। ठीक, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का यहाँ तक आ गया। ठीक, चल के
ये इतनी दूरी चलकर हम आ गया। फिर अभी ये यहाँ से खड़े होकर देख रहा है गैस, तब देख रहा है तो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना बनना है गैस, 60 अंश। ठीक है, अब ये कोण हमारा बन गया 60 अंश। तो हमसे गैस ये पूछा गया है कि ये यहाँ से बिंदु ए से ए, यहाँ पे मान लो ए बी सी डी ई मान लो और इसे एफ मान लो। ठीक है गैस, अब क्या है क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि बिंदु ए से बिंदु ई तक जो लड़का चल के गया है ये दूरी बताइए हमें। क्वेश्चन में ये फाइंड करवा रहे हैं। ठीक है गैस, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30, तो ये भी हमारा यहाँ तक तो हमारी लड़के की लंबाई होगी कितनी, 1.5। ठीक है गैस, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि 30 मीटर ऊंचा हमने कोई भवन मान लिया। ठीक है गैस, भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर एक लंबा लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है गैस, लड़का जब भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है तो वह देखता है तो 30 अंश का कोण बनना है। ठीक है, लड़के ने उससे आगे को बढ़ना स्टार्ट करा। ठीक है गैस, जब आगे को बढ़ना स्टार्ट करा तब देखा उसने अपनी आँख से तो 60 अंश का कोण बना। तो वह कह रहे हैं जो 30 से सिर्फ 60 अंश का कोण हो जाता है, तो वे कह रहे हैं जो इसने दूरी ट्रैवल की, यानी मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी आने में या उससे मतलब कितनी दूरी चलना पड़ा कि जब उसका कोण 60 अंश हुआ। ठीक है गैस, तो हमें ये दूरी फाइंड करवा रहे हैं। ठीक है, तो गैस हमें ये दूरी बताना है। ठीक है, तो ये गैस पूरी हमें फुल लंबाई कितनी थी, 30 में से हमारा ये तो हो गया 1.5 मीटर लंबा, इतना तो हो गया गैस लड़का। अब ये दूरी कितनी बची, क्योंकि हमने से 30 में से गैस 1.5 हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि 30 में से माइनस के जो हमें हैं वो 1.5 कम करना पड़ेंगे। तो गैस 1.5 जब हम कम करेंगे तो यहाँ से 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ रह गया 2, वो 3 में से 2 गया गैस, कितना बचा, वो सॉरी ऐसे ही घटा दो आप। ठीक है गैस, यहाँ से 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ क्या रह गया 29 में से यहाँ पॉइंट के बाद गैस पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ रह गया 29 में से गया 28, यानी ये हमारी जो लंबाई बची ये बची हमारी 28.5। ठीक है गैस, क्योंकि हमारी ये फुल 30 थी, फुल 30 में से 1.5 मीटर हमारा लंबा लड़का आ गया गैस, इतना तो गैप लड़के ने ले लिया। ठीक है, 30 में से इतना गैप ले लिया, बचा कितना गैप, ये वाला गैप बचा, तो ये कितना 28.5, क्योंकि मैंने 30 में से इतना घटा दिया। तो गैस अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए गैस अभी हमें ये ना तो ये दिया है ना ये दिया, पूछ रहे हैं गैस। ठीक है, तो हम इनको कुछ मान लेते हैं, मानना इसको बाई मान लेता हूँ गैस, और इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है गैस, बाई या एक्स आप कुछ भी मान सकते हो कि ये बाई मीटर चल के गया, एक्स मीटर यहाँ से यहाँ तक चल के गया, क्योंकि हम एक एग्जैक्ट वैल्यू अभी डिफाइन नहीं कर सकते गैस, हम मानते हैं। ठीक है, हमें क्या है आपके इस क्वेश्चन में बाई का मान निकालना है। ठीक है गैस, और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें दे के दिया है गैस, ये भुजा हमारी क्या होती है, ये हमारी भुजा होती है लंब। ठीक है गैस, ये भुजा होती है हमारी लंब, ये भुजा पूरी क्या होती है गैस, आधार। आपको गैस सॉरी गैस, ये भुजा पूरी क्या होती है, आधार। ये पूरी डैश डैश लाइन वाली ये होती है आधार, और ये दोनों क्या होती हैं, ये भी कर्ण होता है और ये भी कर्ण होता है। ठीक है गैस, तो हम एक एक उसको लेके चलते हैं। तो गैस जैसे कुछ इस चित्र में दिया है। ठीक है गैस, तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने लिख लिए। इसमें क्या लिखा मैंने, ए बी एक लड़का है, यानी इसका नाम दे दिया मैंने, ए बी एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5, यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। ठीक है, डी एफ एक भवन है, डी एफ जो सॉरी गैस सी डी नहीं, हाँ यहाँ तक होगा। अब डी एफ एक भवन है गैस। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, यहाँ से सॉरी गैस जी डी सी हो जाएगा, डी सी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है गैस, अब जो ए एफ जो बचा हमारा कितना, यानी डी एफ गैस कितना है, डी एफ हमारा 28.5 है। ठीक है, और हमसे और कोण गैस कितने हो जाएंगे, कोण देखा हमने गैस, कोण एक तो कोण गैस ये बनना है डी ए ई, कोण डी, क्योंकि ए बीच में आ रहा है, ए ई जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 30 अंश गैस। ठीक है,
और कोण हमारा बनना है गाइस दूसरा DEF, सॉरी गाइस, यहाँ से जो बनना है DAF, ये पूरा बनेगा गाइस, ठीक है। ये DAF 30 हो गया और DEF कोण DEF इक्वल्स टू 60 अंश, ठीक है गाइस। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। अब मान लीजिए गाइस हमें x और y की, अब ये दोनों एंगल हमें सॉल्व करने हैं। तो गाइस हम 1 बाई 1 इन क्वेश्चनों को कोण को सॉल्व करते हैं। एक तो ये पूरा ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, 30 डिग्री का, और ये एक हो गया 60 अंश का। तो गाइस आप चाहे 60 को पहले सॉल्व कर लो या पहले 30 को सॉल्व कर लो, ठीक है गाइस। ठीक है, तो गाइस हम पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अभी आप 60 को भूल जाइए, ठीक है गाइस। जैसे कि मैंने एक ये फिगर बनाया है कि हम 60 को पहले भूल जाते हैं, पहले हम 30 को सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो 30 को सॉल्व करने के लिए गाइस जैसे हमें कुछ लंब बटे, यानी इसमें हमें ये फाइंड करना होगा कि कौन सा कोण लगाना है। तो इसके लिए हम LAL अपॉन KKA यानी लाल बटे कक्का का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, साइन होता है हमारा, इसमें कॉस होता है और इसमें टैन होता है, ठीक है गाइस। तो अब गाइस हमें करना क्या है कि ये देखना है, इसमें साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टैन। तो गाइस हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड है वो वैल्यू फाइंड किसकी है, केवल हमें लंब दिया हुआ है गाइस, लंब की हमें लंबाई दी हुई है, ठीक है। क्योंकि ये 1.5 मीटर लंबा तो एक लड़का है, कोई वो कोई गिवन थोड़ी नहीं है गाइस, हमें केवल भवन की ही ऊंचाई दी हुई है, ठीक है गाइस। तो गाइस क्या हमें लंब दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है गाइस आधार पूछ रहा है, क्योंकि हमें आधार की वैल्यू बताना है, ठीक है गैस। जब मैं यहाँ से पूरी आधार की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी गैस, अब हमें निकालना है बाई का मान। तो अब पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक की फुल दूरी निकालना पड़ेगी, फिर फुल दूरी में से मैं x की वैल्यू घटा दूंगा तो बाई का मान निकल जाएगा, ठीक है गैस। तो पहले पूरा आधार निकालना है, ठीक है गैस। लंब दिया हुआ है, आधार पूछ रहे हैं, लंब और आधार गैस कितना आता है 10 में, ठीक है गैस। तो लंब आधार हमारा आता है 10 में, तो 10 30 यानी 10 30, ठीक है गाइज, 10 30 समकोण त्रिभुज त्रिभुज DAF में 10 30 बराबर लंब बटे आधार। तो 10 30 का गाइस जो मान होता है वो हमारा होता है 1/√3 बराबर लंब कितना है गाइस, इसमें लंब है हमारा FD अपॉन आधार कितना है गाइस पूरा AF, ठीक है गाइस। आधार ये पूरा लगता है हमारा जैसे कि AF, तो आधार है हमारा AF, ठीक है गाइस। तो आधार हो गया AF, तो √3 1/√3 बराबर FD। तो FD की जो लंबाई दी है वो गैस दी है 28.5 अपॉन AF। तो AF गैस क्या है, AF यहाँ पे है, जैसे गैस यहाँ पे समझिए जो हमारा AF है, AF में क्या है बाई प्लस एक्स, ये पूरी ट्रैवल कितनी है बाई प्लस एक्स, ठीक है गैस, या एक्स प्लस बाई या बाई प्लस एक्स कुछ भी कर सकते हो, या बाई प्लस एक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया AF। अब गैस हमें क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसकी इससे और इसकी इससे, तो इसकी जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा बाई प्लस एक्स बराबर 28.5√3, ठीक है।
ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा, यानी 28.5√3 ये y प्लस एक्स आ गया। तो गैस इस क्वेश्चन को हम यहीं पे अभी छोड़ देंगे, ठीक है गैस, इसे क्वेश्चन 1 मान लेंगे, क्योंकि हम इससे आगे अब सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ना अगर हमारे पास y या x का एक का भी मान होता तो हम इसको निकाल देते, ठीक है गैस। अब हमें ऊपर से क्या करना पड़ेगा, एंगल 60 को लेकर x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर हमारा y का मान ईजिली निकल जाएगा, ठीक है गैस। तो अब हम y का मान निकालते हैं, ठीक है गैस। y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हम गैस 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है गैस। अब हमें लेना है समकोण त्रिभुज, क्योंकि गैस ये 30 वाला जो था हमारा, ये तो हमने कर लिया, ठीक है गैस, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब हमें लेना है समकोण त्रिभुज पार्ट सेकंड, यानी समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में कितना, ये केवल 60 एंगल वाला ही आएगा, 60 डिग्री का गैस, ठीक है। जैसे कि गैस ये एंगल देखिए, इसमें केवल क्या है, ये दिया हुआ है हमें, तो समकोण त्रिभुज हमें कितना लेना है, DEF, समकोण त्रिभुज DEF में tan, DEF में tan कितना गैस, 60, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, वही होगा लंब बटे आधार, यानी लंब गैस कितना हो जाएगा हमारा, यानी लंब गैस हो जाएगा DF, क्योंकि इसका लंब इसका और इसका लंब सेम है, ठीक है गैस। तो इसका लंब हो जाएगा DF, यानी कि हमारा 28.5 जो DF की लंबाई है गैस, ठीक है। और आधार गैस कितना रहेगा, आधार केवल इतना है EF, यानी वो हमारा है x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 60 का मान आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x, इसके नीचे मान लेंगे गैस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x √3x इक्वल्स टू 28.5, ठीक है। इसकी इससे होगी और इसकी x का मान गैस यहाँ से हम निकालेंगे, x का गैस मान जब हम यहाँ से निकालेंगे, सॉरी गैस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं गैस, तो x की इससे करी तो 3√x हो गया, 1 की इससे कर दी, ठीक है गैस। फिर हमें यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो गैस ये कहाँ आएगा, ये आ जाएगा हमारा रेशियो में, यानी ये आ जाएगा 28.5√3, ठीक है गैस। ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये हमारा x का मान आ गया, क्योंकि गैस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 28.5/√3, ठीक है गैस। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मगर हमें बताना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आप हमारे पास गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो हमारे पास हमारा क्या आ गया गैस, x का मान हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, x का मान समीकरण 1 में रख दूँगा। यहाँ पे मैं गैस लिख दे रहा हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है गैस। जब मैं x का मान यहाँ पे रख दूंगा तब y का मान मेरा इजीली निकल जाएगा, ठीक है गैस। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे कि गैस यहाँ पे कितना है, y प्लस x की वैल्यू कितनी है, 28.5√3 बराबर 28.5√3, ठीक है गैस। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे तो y का मान चाहिए, इसको सारों इधर भेज दो, ठीक है सबको, यानी y बराबर ये तो उधर है 28.5√3, ये गैस प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे 28.5√3, ठीक है गैस। अब क्या करूँगा मैं, ये y बराबर गैस 28.5 इधर है, 28.5 इधर है, ठीक है गैस। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 मान लिया मैंने, ठीक है गैस। तो 28.5 इधर है,
28.5 इधर है, तो गैस मैं इसे कॉमन ले लूँगा। ठीक है गैस, इसे हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेके क्या करेंगे गैस, तो गैस 28.5 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यानी 28.5 गैस हमने ले लिया कॉमन। ठीक है गैस, तो हमारे यहाँ से कॉमन आ गया 28.5, यानी कॉमन का मतलब है ये चीज़ यहाँ से हट गई। तो बचा क्या यहाँ पे, √3 माइनस यहाँ से भी 28.5 बच गया, हट गया। तो यहाँ क्या बचा, केवल 1, और यहाँ बचे √3। ठीक है गैस, यहाँ पे 28.5 तो ऐसे ही रहेगा गाइज। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं गाइज, इसे हम इसके नीचे मान लेते हैं 1, तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, √3, कैंची गुणा करो, √3 की गाइज √3 से करते हैं तो कितना आता है हमारा 3, माइनस 1 एकम 1, पहले एलसीएम लिया फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है गाइज, या 28.5 ये कितना बचा 2√3। ठीक है गैस, ये आ गया हमारा 2√3। अभी हमें क्या करना है गैस, √3 को क्रॉस मतलब ख़त्म करना है, तो 28.5 इंटू 2√3 अपॉन √3 इंटू √3। ठीक है गैस, हमें रूट को तो ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, 28.5 इंटू ये 2√3 तो गैस ऐसे ही रहेगा, अपॉन हो जाएगा √3 की, अब √3 से करेंगे तो केवल कितना रह जाएगा गैस 3, √3 की 3 से करते हैं तो केवल रह जाता है गैस 3। अब हम 3 से इसको काट देंगे। ठीक है गैस, तो जब हम 3 से काटेंगे तो 3 नेम, ये 3 नेम 27, बचा 1, हो गए 15, 3 पंजे। ठीक है गैस, यहाँ से काटेंगे हम 3 नेम 27, बचा 1, हो गए 15, 3 पंजे 15, के अंक के बाद पॉइंट है 1, तो हम 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 9.5 बचा गैस। ठीक है, 9.5 इंटू 2√3। ठीक है गैस, ये y बराबर है। ठीक है गैस, तो y बराबर, अब यहाँ से √2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9.5 की गैस हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पंजे 10 का सिपर हाथ से लगा, 1 2 नेम 18 और 1 19। ठीक है गैस, के अंक के बाद पॉइंट है 1 अंक के बाद, तो हम 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अंक पॉइंट के बाद 0, तो गैस इसको हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, तो कितना हो गया 19√3। तो गैस ये इस क्वेश्चन का आंसर था, क्योंकि हमसे बाई की ही वैल्यू फाइंड करवा रहे थे, यानी जो हमारा बाई आया है। तो जो भवन से जो क्वेश्चन में गैस हमसे पूछा था कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो भवन की दूरी जो मैंने मानी थी गैस बाई, तो जो बाई का मेरा मान निकल कर आया वो निकल कर आया 19√3। तो गैस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, भवन से 19√3, मतलब लड़का भवन के पास कम से कम 19√3 की दूरी चलकर गया जब उसका कोण 60 अंश का बना। थैंक यू गैस, अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गैस।